Hello बच्चों, let's start the question and the question says surface tension does not vary with पहला ऑप्शन temperature, दूसरा ऑप्शन vapor pressure, तीसरा ऑप्शन the size of the surface and option D that is concentration. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be surface tension. क्या होगा सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन जो होती है ये मेनली प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड्स की। ये है आपकी मेनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है एंड ये आपकी कैलकुलेटेड होती है एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, एट द सरफेस। सो इसको हम बोलते हैं एज अ सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को कि वो श्रिंक कर सके यूजिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ताकि वो ऑक्यूपाई कर सके एक मैक्सिमम सरफेस एरिया। सो अब हम कंसिडर करते हैं वेरिएंस ऑफ सरफेस टेंशन, एक मतलब हर एक पैरामीटर को देखते हुए। तो सबसे पहला हम देखते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो आपका सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन वो क्या करता है, वो आपका वैरी करता है किससे, विथ टेम्परेचर। ये आपका वैरी करता है विथ टेम्परेचर, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन द सरफेस ये मूव करते हैं एक दूसरे से दूर दूर। सो जो इसमें आपका क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या बन जाता है, वो वीक हो जाता है। सो यू कैन राइट वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा वीकर एंड हेंस आपका जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन जो है वो क्या करेगा, वो करेगा हमारा डिक्रीज। सो ये तो हमारा क्या है, इसके साथ तो ये वैरी करता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें अबाउट दी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर की बात करें, सो वेपर प्रेशर जो है वो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ओवरकम करना पड़ता है सरफेस फोर्सेस एंड ये उसमें जाते हैं इनटू द वेपर फेज। सो अगर इसका इंक्रीज और डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर का, तो ये डायरेक्टली आपका क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा टू दी सरफेस टेंशन। सो इधर भी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपके रिमेन हो सकते हैं क्लोजली और दे कैन गो अपाउट बाय डिक्रीज और इंक्रीज ऑन द वेपर प्रेशर। सो हेंस आपका सरफेस टेंशन वैरी करता है विद दी वेपर प्रेशर। अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करेंगे दैट इज द साइज ऑफ सरफेस, साइज ऑफ सरफेस। सो जो साइज ऑफ सरफेस है इट विल नॉट वेरी द सरफेस टेंशन, नॉट वेरी द सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को वेरी नहीं करता है। अब रीजन क्या है, रीजन है कि आपका मॉलिक्यूल्स जिनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ है दे डू नॉट चेंज विद द साइज ऑफ द सरफेस। अगर हम दूसरे वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, जो साइज होता है सरफेस का वो इंडिपेंडेंट होता है फोर्स या फिर लेंथ के ऑफ द मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर। सो इस पे आपका वेरी नहीं करता है। सो हमारा इस तरीके से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे क्या बोला, डज नॉट। लास्ट की बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन तो डेफिनेटली वैरी कराएगा ना सरफेस टेंशन, क्योंकि जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास और दूर जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज करेगा और वो अफेक्ट करेगा हमारा सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा और करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, द साइज ऑफ सरफेस। इसमें आपका सरफेस टेंशन वेरी नहीं करता है साइज ऑफ सरफेस के साथ।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।